तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए 10 नंबर पक्के करेंगे। इसके बाहर आपका और भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है वो है वह स्थान जहां 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर, और बाद में इसे बदलकर क्या किया गया था? पाटलिपुत्र किया गया था। तो ये दोनों राजधानी आपको याद रखनी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी थी? राजगीर थी, और उसे बाद में बदलकर क्या किया गया? पाटलिपुत्र कर दिया गया था। फिर आता है वह स्थान जहां संसद भवन स्थित है। आप जानते हैं कि संसद भवन जो है देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। फिर आता है वह स्थान जहां भारद्वाज आश्रम स्थित है। तो भारद्वाज आश्रम काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है, कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आता है वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो कौन सी है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आप जानते हैं कि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, तो आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसीलिए उसकी राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाता है और आपको मैप में भरना होता है। और अगली यदि आप कमेंट करके कहते हैं कि हमें जो है मैप पर यानी कि भरना सीखना है, तो हम उसके लिए आपके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे और इन सभी क्वेश्चनों को उसमें भरकर भी बताएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें भरने हैं और हम आपको बता देंगे। तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। और हमने आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार कर ली हैं और वो जो है धीरे धीरे आपकी अपलोड हो रही हैं। यानी कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि हमने जो है आपके लगातार कैसे वीडियो बनाई है? पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, और फिर आपके लिए ये, तो सभी हमने आपके लिए बना चुके हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है और आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से होगी। 95 नंबर आप पक्के लेके आएंगे, ये हमारी गारंटी है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है वह स्थान जहां साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और साबरमती आश्रम में कौन रहते थे? महात्मा गांधी रहते थे। वह स्थान जहां पांडवों की राजधानी स्थित थी। पांडव कौन थे? आपने महाभारत पढ़ा होगा, जो कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें पांडव कौन थे? अर्जुन थे, यानी कि वो 5 भाई थे। पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ को अब इस टाइम पर जो है दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वह स्थान जहां महाकाल मंदिर स्थित है। तो महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है उज्जैन। तो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको स्टेट याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको स्टेट याद रहेगा कि उज्जैन जो है किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आप जो है मध्य प्रदेश के पास जाकर कहीं ना कहीं पर तो भर ही देंगे, यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में शायद आधा नंबर दे ही दे। फिर आता है वह स्थान जहां महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे जिनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ इनका जन्म। और कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आपके लिए काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सिर्फ इतने ही ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। फिर आता है वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा उर्स मेला भी लगता है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 से। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। शहर के साथ साथ आपको स्टेट का नाम जरूर याद करना है। मेरठ आप जानते हैं कि मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन जो है प्रयागराज में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, नई दिल्ली है।
वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। अजमेर कहां पर पड़ता है? अजमेर भी राजस्थान में ही पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो लुम्बिनी में हुआ था। ये कपिलवस्तु में पड़ता है। और कहां पर किस देश में पड़ता है? नेपाल में। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहां पर तोड़ा था? तो दांडी में तोड़ा था, जो कि गुजरात में पड़ती है। वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। और वाराणसी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहां हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी, कन्नौज में थी। कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब आता है वह स्थान जहां कुषाणों की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं। कहां मिली हैं? मथुरा में। और मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे जो है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि मथुरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? कृष्ण के लिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। आप जानते हैं कि उसी में प्रेम मंदिर भी है, उसमें जन्मभूमि है। तो बहुत सारी चीजें मथुरा में, वृंदावन, यानी कि ये जो है मथुरा में वृंदावन भी पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, आगरा में स्थित है। आगरा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम में। सासाराम कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ये सभी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो वो सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहां पड़ता है? आगरा में पड़ता है। आगरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सारे आपको स्टेट के साथ, यानी कि शहर के साथ स्टेट के नाम जरूर याद करने हैं, ताकि आपको भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर आता है वह स्थान जहां हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में। वह स्थान जहां बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहां पर पड़ती है? आगरा में पड़ती है। आगरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां गंगा यमुना, यानी जमुना लिखी है लेकिन इसमें गंगा यमुना का संगम होता है, तो प्रयागराज में होता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहां पड़ता है? गुजरात के खेड़ा जिले में पड़ता है। और खेड़ा जिला कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आता है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहां कुतुब मीनार स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये बात याद, इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बिहार, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में सबसे ज्यादा पूछे गए इसमें से प्रश्न है, आपको याद रखना है। फिर आता है वह स्थान जहां चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में पड़ती है। चार मीनार आपको याद रखना है, कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। वह स्थान जहां इमामबाड़ा स्थित है, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वह स्थान जहां से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है वो मिला है कुणाल से, जो कि पड़ता है हरियाणा में। फिर आता है वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना जो है गोरखपुर में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। फिर आता है वह स्थान जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गोवालिया टैंक मैदान से, जो कि मुंबई में पड़ता है। मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वह स्थान जहां पर अकबर का मकबरा स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो कि कौन सा हुआ था? बीएचयू, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कि वाराणसी में स्थित हुआ। और कहां पर स्थित है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में। फिर आते हैं आपके दो लास्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहां विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री रामराय की सेनाओं को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने
पराजित किया था। कहां पर किया था? तालिकोटा में। तालिकोटा कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था। तो ये जो है मलेरकोटला में हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो